जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जिस भर्ती का हमें बहुत लंबे अरसे से इंतजार था वो उस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है और आज इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के शुरू से अंत तक। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पहले कोरोना से पहले ही आने वाला था, उसकी डेट भी अनाउंस हुई थी, लेकिन किसी कारण से वो वापस रिजेक्ट हो गया था और इसकी फ्रेश डेट के साथ आज नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख की, तो ऑनलाइन फॉर्म आज ही यानी 17 जुलाई 2021 से चालू हो चुकी है और अगले महीने की 31 तारीख यानी 31 अगस्त 2021 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। प्यारे बच्चों, लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, आपको जितना जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे कि वो लास्ट डेट का वेट करते हैं और लास्ट डेट में हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए या एसएससी की वेबसाइट डाउन हो सकती है या आपके एरिया में लाइट का इश्यू हो सकता है, साइबर कैफे में कोई इश्यू हो सकता है। तो आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप अपने नियर बाय साइबर कैफे पे जाके अपना फॉर्म भर दें। बच्चों, इस फॉर्म की जो ऑनलाइन लास्ट डेट 31 तारीख जैसे मैंने आपको बताई उसी तरह है। इसकी जो ऑनलाइन फीस 100 रुपीज इसकी ऑनलाइन फीस है। और जो बच्चे SC ST से या विडोज कैटेगरी के जो गर्ल्स या बॉयज हैं जिनके पेरेंट्स माता विडो हैं, तो उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है। तो जो पेमेंट जो बच्चों को करना है उनकी जो लास्ट डेट है वो 2/9/2021 है, यानी 9वें महीने की 9th मंथ की जो 2 तारीख है वो उसकी लास्ट डेट है। और आप ऑनलाइन पेमेंट जो है आप किसी भी मीडिया, चाहे वो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो या फिर किसी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे भीम ऐप है या कोई भी यूपीआई से आप कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पेमेंट करने की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए चालान जमा कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो कि ऑनलाइन पेमेंट और एक जनरेट चालान। तो वहां से आप चालान जनरेट कर सकते हैं और वो चालान जिस बैंक का चालान होगा उस बैंक में जाके आपको वो चालान भरना है और वहां से आपको एक चालान का रिसिप्ट नंबर मिलेगा। वो रिसिप्ट नंबर आप वापस अपनी लॉगिन आईडी में लॉगिन करके और वो रिसिप्ट नंबर जब आप डालोगे तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये चालान जो भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 7/9/2000 यानी 9वें महीने की 7 तारीख 2021 आपकी लास्ट डेट है। तो ये आपकी लास्ट डेट थी। इनसे पहले आप अपना फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म की जो भी प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर दें। अब आगे बात करें तो वैकेंसीज की। वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है बच्चों। जो वैकेंसी, कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो 25,271 यानी 25,271 टोटल वैकेंसी है। एक अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और इसमें अगर मेल कैंडिडेट यानी बॉयज की बात करूं तो 22,424 यानी 22,424 और फीमेल यानी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 2,847 यानी 2,847 वैकेंसीज है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम कि इसमें एज क्या क्राइटेरिया क्या है, तो उम्र की अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल के जो भी बच्चे बच्चियां हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो डेट, कट ऑफ डेट है वो एज की, वो है 2/8/1998 से लेके 1/8/2003 के बीच जो भी लड़का या लड़की पैदा हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी 18 से 23 साल के बीच के जो भी लड़का या लड़की है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ SC ST के जो बच्चे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 23 साल प्लस 5 साल यानी 28 साल तक SC ST का बच्चा है वो इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबल है। और OBC का कोई बच्चा है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 23 साल में 3 साल और ऐड करेंगे तो 26 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके साथ 1984 और 2002 के दंगों में जिनके भी किसी पेरेंट्स इसमें एक्सपायर हुए हैं तो अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का, अगर वो OBC से बिलोंग करते हैं तो उनको 8 साल का रिलैक्सेशन, अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये था आपका एज से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10 पास है, यानी जो बच्चों ने 10 पास किया है इसमें कोई भी टका या परसेंटेज का कोई भी बार
नहीं रखा गया है। आप सिर्फ मात्र 10 पास होने चाहिए। तो जो 10 पास बच्चा है वो इस फॉर्म को भर सकता है, वो एलिजिबल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है कि फोटोग्राफ से संबंधित इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो फोटोग्राफ अपलोड करोगे आप वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो वो 3 महीने से, यानी आज की डेट से जो नोटिफिकेशन डेट है उससे 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके सर पे कोई भी कैप या पगड़ी यानी कोई भी हेडगियर असेंबली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो फोटो है उस पे डेट ऑफ फोटो यानी DOP आपकी जो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो आप फोटो खिंचवाने जाते हो तो उसको क्लियरली बोल दीजिए कि आज की जो DOP लिखे, आज की जो डेट है फोटो वो थोड़े बड़े अक्षरों में उस पे प्रिंट कर दे फोटो के साथ। तो ये आपका फोटो से संबंधित इंस्ट्रक्शंस थे, इसको आप क्लियरली ध्यान रखें और इसको अच्छे से अपलोड करें। अदरवाइज अगर आप ऐसी गलती कर दोगे, जो इंस्ट्रक्शंस है फॉलो नहीं करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आगे जो ऑनलाइन फीस का दिया हुआ है, तो ऑनलाइन फीस का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 100 रुपीज है। बाकी SC/ST के कैटेगरी जो बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन है और चालान के थ्रू भी आप भर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेंटर, यहाँ पे जोन वाइज सेंटर दिए गए हैं। हर अलग अलग स्टेट, 3 से 4 स्टेट को मिला के एक जोन डिसाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल रीजन दिया गया है या नॉर्थ वेस्ट रीजन दिया गया है। तो ये रीजन का आप जो सेंटर्स का लिस्ट है वो आप यहाँ इसका PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे नोटिफिकेशन का, तो आप डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दादर एंड नागर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये आपका वेस्टर्न रीजन में आता है। और इस वेस्टर्न रीजन में जितने भी ये स्टेट दिए गए हैं उनका हर स्टेट में 3 से 4 सिटी सेंटर दिए हुए हैं। तो जब आप ऑनलाइन में अपना सेंटर भरो तो आपको 3 सेंटर भरने हैं और उन तीनों को जो आपका नियर बाई है उसको पहले भरें, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। उन तीनों में से कोई भी आपको एक सेंटर मिलेगा। तो जैसे आप ऑनलाइन जाओगे तो वहां आपको सेंटर विजिबल होंगे। तो इस तरह से आप अपनी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो वो लास्ट डेट से पहले कंप्लीट कर लें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें। मैंने आपको पहले बताया है कि लास्ट डेट में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपने नियर बाई साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर दें। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे आप बात करके कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। या फिर हमारे 3 सेंटर महसाणा, लीमड़ी और बड़ोदरा में आप अपने डॉक्यूमेंट लेके रूबरू आके मुलाकात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट में कोई भी आप फॉर्म ना भरें, बिना वजह आप डाउट में कोई फॉर्म सबमिट कर दोगे, गलती हो जाएगी, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, इस फॉर्म आपने ऑनलाइन भर दिया, अब आगे आपकी क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपका टियर 1 जो फर्स्ट प्रोसेस होने वाली है वो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपके फिजिकल जो स्टेमिना है और फिजिकल स्टैंडर्ड है वो 2 टेस्ट आपके होंगे। देन उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा और उस मेरिट के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आएगी। तो सबसे पहली स्टेज जो रिटन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप रिटन क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप आगे की स्टेज में नहीं जा पाओगे। तो बच्चों, जो रिटन होने वाला है आपका वो 90 मिनट्स यानी 90 मिनट का आपका एक एग्जाम होने वाला है और ये एग्जाम 4 पार्ट में होगा। मैं बात करूं पार्ट 1 की, तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी आपका रीजनिंग का पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी थोड़ा बहुत जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल जो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, गणित आएगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। और जो पार्ट डी होगा, चौथा पार्ट होगा, वो लैंग्वेज का होगा, आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी आप हिंदी भी चूज कर सकते हो और इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। उसके भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के आएंगे। तो अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो गए और 100 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन का 90 मिनट्स समय के साथ आपका एक पेपर होगा। और इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपके सही में से माइनस हो जाएंगे। तो आप जो एग्जाम में तुक्का लगाते हो, गलती करते हो, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बिल्कुल सही से आता है, नहीं तो आपके जो गलत तुक्के होंगे वो सही क्वेश्चंस में से आपके माइनस करवा देंगे। इससे बेटर यही है कि आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को आप
छोड़ दें, उसी में आपकी भलाई है। तो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न। और नेक्स्ट फिर आपका जो होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका बच्चों हाइट की अगर हम बात करें हैं तो जो बॉयज हैं, जब जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और गर्ल्स की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरीज के। जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए हाइट बॉयज के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर है। बाकी और भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, लद्दाखी हैं, अदर स्टेट के हैं, उन लोगों के लिए भी अलग अलग हाइट जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया है। आप जैसे मैंने आपको शुरू बताया था कि पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके और ये इंडेक्स अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बात आती है नेक्स्ट चेस्ट की। जो मेल कैंडिडेट जो बॉयज हैं उनके लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए। और जो बच्चे एसटी के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनकी हाइट जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव वही 5 सेंटीमीटर। और जो कैंडिडेट्स डोगरा रेजिमेंट है उनके लिए भी कैटेगरी जो चेस्ट की कैटेगरी के साथ उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से बाकी कैंडिडेट्स को भी रिलैक्स दिया गया है, तो वो लिस्ट आप जाके वहां चेक कर सकते हो। वेट की अगर बात करें तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट होना चाहिए। तो ये आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड था। अब नेक्स्ट आपका फिजिकल जो चेक होगा, फिजिकल स्टेमिना जो आपकी चेक की जाएगी, उसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल्स के लिए, बॉयज के लिए, और वो आपको 24 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। और फीमेल गर्ल्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और जो बच्चे लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनमें जो बॉयज हैं उनके लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है जो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल स्टैमिना का एग्जाम होगा। ये क्वालिफाई करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मेडिकल होगा, फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट की भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट लिस्ट इसमें दी गई है। फर्दर हम आपको डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी इस चैनल पे नया बना के डाल देंगे ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो। जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे इस एसएससी से इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस होंगे वो इस चैनल पे हम डालते रहेंगे। और आप बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि आपका एक शेयर आपके किसी गांव में बैठे हुए दोस्त का भला कर सकता है। नेक्स्ट में बात करूं तो एनसीसी का भी आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जो जिस बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको ओवरऑल जो मेरिट होगी उसमें 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा। और जो बी सर्टिफिकेट के बच्चे हैं उनको 3 मार्क्स का, और ए सर्टिफिकेट वाले बच्चों को 2 मार्क्स का बेनिफिट मिलने वाला है। और आपकी जो भर्ती है ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स एंड देन एसएसएफ के लिए निकली हुई है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको इनकी प्रायोरिटी देनी है, और लास्ट में आपको इनमें से क्या मिलेगा वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी कि मेरिट के आधार पर आपको ये सारी चीजें अलॉट होने वाली है। तो ये अलॉटमेंट की बाद की बात है। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट करना है और उसके बाद जी जान लगा के तैयारी करनी है। तो ये थी इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और हैं जो ये हैं कि इसके नोटिफिकेशन के लास्ट में आपके कुछ अपेंडिक्स अटैच किए गए हैं। अपेंडिक्स क्या है, आपका जैसे कोई बच्चा एसटी का है या फिर वो और कोई रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन ले रहा है किसी और कैटेगरी के तहत, तो उसको आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। इन्होंने अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। वो फॉर्मेट्स आपको इस तरह से आपको साइन, जो भी आपकी अथॉरिटी है जिसका सिग्नेचर नीचे बताया है, वो आपको अथॉरिटी से सिग्नेचर कराना है और ये सर्टिफिकेट आपको वहां पे दिखाने हैं, तब भी आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये जो वीडियो है इसमें नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी 3 ब्रांचेज वडोदरा, महसाणा एंड लीमड़ी है। आप वहां के अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ रूबरू मुलाकात लें ताकि आपके सारे A to Z है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए एक नया बैच अनाउंस करने के लिए। इस नोटिफिकेशन के साथ ही श्रीराम एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आई है एक एसएससी जीडी का नया बैच, जिसमें आप जुड़ के अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।